बातें भाई तरह होते हैं। इनको उगाने के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जल्दी क्या होता है, जब खेती करते हैं हम उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, दो तत्वों के बारे में बात करते हैं, डीएपी और यूरिया। कई कंप्यूटर पोटाश भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौधों को करीब 16 तत्व एलिमेंट चाहिए जो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर कमी जिंक की है तो जिंक की आपको डालना पड़ेगा, और अगर यूरिया डालोगे तो फायदा नहीं होगा। और यही कारण है कि आज क्या हो रहा है, खेती में मुनाफा कम क्यों हो रहा है। तो जो पहले क्या होता था, हमारी मिट्टी अच्छी थी, उसमें हम जो जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। आज क्या हो रहा है, हम यूरिया का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, डीएपी का बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको जो रेस्पॉन्स है, हम 1 किलो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको जो पैदावार मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। पहले 1 किलो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें सबको 15 किलो पैदावार मिलती थी, आज घट करके 3 किलो से कम हो गया है। हमको ज्यादा क्या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उससे क्या होगी, लागत बढ़ रही है। और सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाया जाए, और आमदनी कैसे बढ़ेगी जब लागत कम होगी। और लागत कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे हमारे जो भाई बहनों ने बताया था कि खेती करना या खेती को समझना या वैज्ञानिक चीजों का इस्तेमाल करना। कई बार क्या होता है कि लोग पास खेत तो जरूर है लेकिन खेती नहीं करते हैं। जब खेती को ऐसा बिजनेस है, ऐसा धंधा है, ऐसा काम है जो 24/7 इंगेजमेंट चाहिए होती है। अगर जो और ऐसे हमारे पास सैकड़ों हजार पूरा एग्जाम्पल है जहाँ किसान भाई जिन्होंने खेत पर ध्यान दिया है वो आज लखपति, करोड़पति और पद्मश्री से उनको विकसित किया जा रहा है। ऐसे किसान भाई हमारे पास विकसित किसान भी हैं जो वैज्ञानिकों से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। प्लीज आप देखेंगे खेती क्या है, ये हम लोग भी, हमारा तो प्रोफेशन है, हम लोग अनुसंधान करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन ऐसे किसान भाई भी है जो रात दिन खेत में रहते हैं, खेत में जाकर के सीखते हैं। उनका भी जो जानने का लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के कि हम कैसे स्वस्थ रहें। आजकल बीमारी ना क्या फसलों में आ रही है, हम लोगों में बीमारी आ रही है, जानवरों में भी आ रही है, और काफी हिस्सा हमारे आमदनी का बीमारियों को बचने के लिए हमको लगाना पड़ता है। तो एक सीधा साधा तरीका है, अगर हमको स्वस्थ रहना है तो केवल हम कैसे स्वस्थ नहीं रह सकते कि हमारा खेत अस्वस्थ है और हम स्वस्थ हो जाएं। हमको अगर स्वस्थ रहना है तो खेत को स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर स्वस्थ खेत होगा, उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अच्छी होगी तो उसमें फसल लगाएंगे, उसकी वो भी अच्छी होगी, उसको हम खाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी के बाद का आह्वान किया हुआ है, उसको बोलते हैं वन हेल्थ। वन हेल्थ का मतलब ये होता है कि आज जब हम विश्व में नंबर 1 हो गए हैं जनसंख्या के मामले में, आपको पता ही होगा चाइना भी हमसे पीछे रह गया है। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को अच्छी क्वालिटी का खाना कैसे सुनिश्चित करें। उसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम खेत को स्वस्थ रखें, उसमें जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं। इस ओर अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारे विज्ञान केंद्र, उन्होंने भी विकल्पों को यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। हम कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, FIM का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे बायो फर्टिलाइजर हम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमको एक अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जानकारी कैसे होगी, ये जानकारी इसी माध्यम से होगी जब आप लोग इस विज्ञान केंद्र में आएंगे, जब यहाँ एक्सपर्ट लोगों के साथ बातें करेंगे। और FOM जैसी तरह खाद है, ये भी एक विकल्प है जैविक खादों का। और सबसे अच्छी बात यह है कि अदरवाइज क्या हो रहा है, बहुत सारी जगह पर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कई जगह पर दाना निकालने के बाद फसल को जला देते हैं। और जलाने उसका उपयोग में कर रहा हूँ और हमने सूखा वाला खाद भी इस्तेमाल किया है और लिक्विड का भी काफी मात्रा में इस्तेमाल किया है। तो इसका प्रभाव हमने ये देखा है कि फसल बड़ी मतलब अलग वैरायटी से, लेकिन देखने में एकदम अलग लगती है। जैसे मैं सरसों का उदाहरण दूँ, पिछले साल की विराज सरसों हमारे यहाँ हुई और 2 बीघा में हमने 14,000 लीटर वाला जो ट्रक होता है उससे 10 टैंकर हमने अपने खेत से 2 बीघा में डलवाया। हर जगह नहीं फैलता है, जोत करके उसको फैलाने की बात में कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं। तो जहाँ नहीं कर रही, जहाँ या कोयल पर जमा था सरसों का पौधा, वहाँ वो गोभी की तरह हो गया।
उसके पत्ते बड़े चौड़े चौड़े होंगे। अरे तनासन खुला होता हमने पूछिए मत। और जहाँ पर नहीं पड़ा था वहाँ पौधे पत्ते पत्ते थे। और धान में भी हमने देखा है कि अगर आपने अपोएम का उपयोग किया है और उसमें यूरिया डाल दिया तो आपकी धान नहीं होगी। पानी जैसे ही आएगी वो गिरेगा या पौधा ऊंचा हुआ वो गिरेगा और पानी भरा सड़ जाएगा। और सब्जियों में भी इसका हमने असर देखा है, मूंग में भी असर देखा है। मूंग के पैदावार और पौधे की बढ़वार भी बहुत अच्छी देखी गई है। कंफ्यूजन यही जो हमने आपसे अभी बात की, कुछ यही सब कंफ्यूजन है कि पॉलीनेट्रलाइट का यूज होता है क्योंकि मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा ये कि इसका डोज आखिर कितना में है, हमारे पास तो प्लांट है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप वेस्ट डिकम्पोजर के साथ गोबर में उसको एक निश्चित रेशियो में मिला के आप खुद चाहे तो उसको खाद बना सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन आपके गांव में है, आप भूसा बना के बेच सकते हैं, आप मशरूम यूनिट में यूज में ले सकते हैं और साथ ही साथ जैव ईंधन और कई सारे जो है ऑप्शन हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इन ऑप्शनों में जाना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि त्यौहार का दिन है तो हम लोगों के सामने दबाव ये है कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम को संपन्न कराया जाए, जिस बल का आप सबको बेसब्री से इंतजार है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उठा लगता है, खास करके अपने चना और मटर हमारे सब्जियों में लगता है, बैगन में लगने लगा है, मिर्च में, टमाटर में। इस साल तो बारिश ज्यादा हुई है, इस साल तो बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो उसके लिए एक सूडोमोनास आता है सूडोसेल के नाम से, एक आता है ट्राइकोडर्मा अजेनियम ट्राइको या 4 के नाम से। इनको आप किसी सड़े गोबर में आपके जो घर पे हो उसमें मिला के 5-7 दिन तक रख दीजिए और आखिरी जुताई के समय जब जुताई करना हो तभी इसको छिड़केगा मिला करके और खेत में डलवा दीजिए। 2-3 साल अगर ये लगातार करके तो आपके खेत से जितने भी जमीनी फंगस हैं, रूट रॉट वाले, उल्टा वाले, वेट वाले जो भी हैं, सब धीरे धीरे खत्म। और उसको 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से चना मटर में आप उसको मिला करके बीज को ठंडी कर सकते हैं। एकदम ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, बस करने की जरूरत है आपको। होता क्या है कि जो बाजार में आसानी से मिलता है हम जाते हैं एक के बजाय दूसरा डाल देते हैं, लेकिन हमारे घर पे रहते हुए भी चीज उसको थोड़ा समय मेहनत करने में दिक्कत है। जी नहीं, तो डाई यूरिया से बहुत दिन तक खेती नहीं होगी। डोज बढ़ता जा रहा है, उत्पादन घटता जा रहा है। आप भी समझ रहे हैं उस चीज को, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है लेकिन फर्टिलाइजर का डोज जरूर बढ़ना चाहिए। तो मिट्टी जब तक मिट्टी का पीएच सही नहीं होगा, उसमें जीवाश्म नहीं होंगे, कार्बन लेवल सही नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी डाल दो वो पौधे को भी लीज करेगा या वायुमंडल में जाएगा, यही होता है। तो थोड़ा सा आप लोग, मैं आपके साथ जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके बीच हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। शेयर किया और कई सारे प्रश्न भी है जिसका जवाब हमारे किसान भाइयों को मिला। आपने न केवल एफओएम लिक्विड मिनरल के बारे में बताया बल्कि कैसे तैयार होता है और कैसे आईएनआई उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कैसे उसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में भी काफी विस्तृत जानकारी दी है। और आप किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि कभी आपका जो है दिल्ली विजिट हुआ या फिर आइएगा आप लोग किसान मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे सर से जाके जरूर मिलिए। सर वहाँ पे IFS यूनिट देखते हैं और बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल बनाते हैं। आप गए हैं, क्या नाम आपका? आप सर की वहाँ गए IFS यूनिट? चलिए बहुत बढ़िया, आप गए। तो आने का मतलब यह है कि हमारे जब वैज्ञानिक यहाँ आए हैं तो आप एक निश्चित रूप से एक संबंध स्थापित आपको करना चाहिए और वहाँ जाइए तो उनसे मिलिए, ताकि और भी यहाँ से जाने के बाद भी और आपका एक्सपीरियंसेज है वो लैब तक पहुँचे और वहाँ पे जो रिसर्च में है वो उसको जो है आप अपने साथ जो है लेके यहाँ काफी रिसर्च चाहिए और बाकी किसानों के साथ भी साझा करिए। तो बोला सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले भी मैं अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करूँ, हमारे बीच में डॉक्टर DN मौर्य जी उपस्थित हैं, क्योंकि विषय ऐसा चल रहा है कि हम कहीं न कहीं हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ फोकस हो रहा है
तो आपका जो एक्सेल है वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है मुझे ये कह लीजिए वेस्ट डिकम्पोजर बनाता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में डीएल महोदय से रहेगा कि 60 महीने जो आपका माध्यम